गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। दिन में वहां लोग बैठकर बातें कर लेते, लेकिन रात होते ही उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा भटकती है। बहुत साल पहले गांव में एक कोमल नाम की औरत रहती थी। उसका पति शराबी और बेहद हिंसक था। छोटी सी झोपड़ी में हर रात गालियां और मारपीट की गूंज सुनाई देती थी। एक रात पति नशे में धुत होकर उस पर बरस पड़ा। कोमल रोज रोज की मारपीट को सह नहीं पाई। वो रोती हुई झोपड़ी से बाहर भागी। रात गहरी थी। चांदनी में गांव की सुनसान सड़क भूतियां लग रही थी। नंगे पांव भागती कोमल सीधे बरगद वाले पेड़ के नीचे पहुंची। हवा जोरों से चल रही थी। पेड़ की जटाएं हिल रही थीं, मानो उसे गले लगाने को तैयार हो। कोमल पेड़ की ऊंची शाखा से लटक गई। जब तक लोग पहुंचे तब तक वो जा चुकी थी। रात से सुबह हो गई। सब लोग उसे देखते रहे। शाखा से झूलती कोमल के बिखरे बाल, पीला पड़ा चेहरा किसी चुड़ैल की तरह लग रही थी। तब से उस बरगद के पेड़ को गांव वाले चुड़ैल वाला पेड़ कहकर बुलाने लगे। लेकिन असली डर तो कुछ दिन बाद शुरू हुआ, जब एक रात गांव का चरवाहा लड़का रामू जानवरों को गौशाला बांधकर लौट रहा था। बरगद के पेड़ के पास से गुजरते ही उसने देखा, ऊपर से लंबे काले बाल झूल रहे हैं। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी एक धीमी पर डरावनी आवाज आई, रामू, जरा मेरी रस्सी खोल दो। रामू चीखता हुआ वहां से भागा और अगले दिन बुखार से बेहाल हो गया। फिर कुछ दिन बाद गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत दिखाते हुए सोचा, हम लोग चलते हैं, सच्चाई का पता लगा। सब लोग ऐसे ही डराते रहते हैं हमें। लालटेन लेकर आधी रात को वे पेड़ के पास पहुंचे। अचानक तेज आंधी चली। तभी उनके पीछे सफेद साड़ी में एक औरत दिखी, जिसकी आंखें चमक रही थी। एक लड़का डर के मारे बेहोश हो गया। बाकी सारे लड़के चीखते हुए वहां से भाग गए। आज तक गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं कोमल की आत्मा अब भी वही है। उसकी आत्मा कभी पेड़ पर लटकी रहती है, तो कभी सामने दिखने लगती है। कभी कभी तो धुंध में उसका साया भी दिखने लगता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि कई बार रात के सन्नाटे में जोरों से हवाएं चलती है और पेड़ से आवाज आती है, मेरी मौत का इंसाफ चाहिए मुझे। अगले भाग में जानिए कि गांव के लोग
खुद को चुड़ैल के कहर से कैसे बचाते हैं।